पढ़ रहे हैं हम डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है क्या, तो हम कहेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन देखते हैं। पहले बात है क्या प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन होती क्या है। तो कहेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्व ऑल पॉसिबल, देखो डायनामिक प्रोग्रामिंग मैंने कह दिया ना कि ऑल पॉसिबल स्मॉलर प्रॉब्लम एंड देन कंबाइन देम ड्यूरिंग दिस कंबाइनिंग प्रोसेस only a subset of smaller problem is used, but this set of keep changing for a better solution. This stage is called dynamic। फिर से बोलता हूं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का लिख सकते हैं सोल्व ऑल पॉसिबल smaller problem and then combines them during this process, during this combining process only a subset of smaller problem is used, but this set keep changing for a better solution। This strategy called this strategy is called डायनामिक। ये डेफिनेशन है, फिर से डेफिनेशन रिपीट करता हूं। डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्व ऑल पॉसिबल स्मॉलर प्रॉब्लम and then combine them during this combining process only a subset of smaller problem is used, but this set keeps changing for a better solution। This strategy is called dynamic। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करेगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग जितने भी इसका बेस्ट, जितने भी सॉल्यूशन है, जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है सारे निकालने की कोशिश करेगा, उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको कीप करने की कोशिश करेगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग की कहानी है। हमारे पढ़ना हमेशा जो पढ़ते हैं, हमने डेफिनेशन तो ये बताया तुम्हें, जो पढ़ते हैं उसमें हमेशा हम एक जनरल एल्गोरिथम जरूर लिखते हैं हम लोग। जनरल एल्गोरिथम मतलब कि भाई डायनामिक फॉलो कैसे करेगा इस रूल्स को। इससे पहले मैंने ग्रीडी पढ़ा था, तो मैंने एक जनरल एल्गोरिथम लिखाया था कि इस स्टेप्स को वो हर जने फॉलो करेगा। कि एक सेट होगा, जैसे सेना ग्रीडी की बात करूं तो मैंने कहा कि एक डी डेटा सेट होगा, उसमें से हम ई सेलेक्ट करेंगे और एस में डालेंगे। तो हमने कनेप्ट में क्या किया कि हमारे पास कनेप्ट एक डी था, उसमें से हम सेलेक्ट कर रहे थे और उसमें डाल रहे थे उस डब्बे में, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे। हम जॉब सीक्वेंस में क्या कर रहे थे कि हमारे पास क्या ऐसे जॉब सेलेक्ट कर रहे थे एक डेटा सेट में से जो हमारे पास मैक्सिमम बेनिफिट दे। तो हमेशा एक हर डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी का खुद का कुछ स्टेप्स होते हैं, खुद की कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, डायनामिक एल्गोरिथम है, उसकी क्या स्टेप्स होंगी। ठीक है, हम कहेंगे कि डायनामिक एल्गोरिथम की जनरल एल्गोरिथम्स क्या होगी। जनरल एल्गोरिथम है ना, जनरल है ना, सबकी अलग अलग है। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम जो पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन, या पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, या पढ़ेंगे हम इसके अंदर 0 1 कनेप्ट है। तो ये स्टेप्स फॉलो हो गई होगा। तो हम जनरल एल्गोरिथम्स क्या है, एल्गोरिथम
ठीक है, जनरल एल्गोरिथम क्या है इसका, तो कहेंगे स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, डिटरमाइन द ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ये बड़ा वर्ड है कि फर्स्ट हम जो क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसका हम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका हम एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। स्ट्रक्चर जो होगा वो डायग्राम के वे में होगा स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के ही हम हमेशा टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट तुम्हारा आंसर होगा। पहला ये होगा, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होगा इसका स्टेप, जनरल एल्गोरिथम का सेकेंड स्टेप, प्लीज राइट, अपनी कॉपी में लिख लें ये एल्गोरिथम, ठीक है, और कुछ दिक्कत हो तो कभी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। सेकेंड होगा डिफाइन the value of the objective function recursively, that is how the value of objective function will be calculate। ये विल बी कैलकुलेट का मीनिंग है कि हम इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूला से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फॉर सब प्रॉब्लम, ठीक है, एंड हाउ विल दे बी कंबाइंड। ये एक फॉर्मूला होगा जो हर प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के उसको कंबाइन करेंगे। देन आफ्टर हमारे पास स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव function, objective value of the function for sub problem and store the result। एंड लास्ट स्टेप जो होगा तुम्हारा स्टेप फोर्थ, यही स्टेप सारे यूज करेंगे हम। स्टेप 4 होगा कंप्यूट द फाइनल रिजल्ट, कंप्यूट द फाइनल वैल्यू कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके 4 स्टेप्स हुए, वापस से रिपीट कर देता हूं मैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले इसका होगा डिटरमाइन द ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, या तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, या तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, या फिर स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इसमें टॉप मोस्ट जो है तुम्हारा आंसर होगा, इसमें बॉटम अप जो है तुम्हारा आंसर होगा, इसमें बॉटम अप तुम्हारा आंसर होगा। तो पहले में ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रॉब्लम का। स्टेप सेकंड क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिकर्सिवली मतलब कि हर स्टेप में हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, हर स्टेप में। मतलब कि जैसे कि 01 कनेप्सेप है, तो मैं 01 कनेप्सेप में यदि मेरे पास कनेप्सेप की वैल्यू 20 है तो 20 टाइम तोड़ दूंगा उसको मैं,
और हर एक के लिए, हर एक मतलब वेट के लिए मैं एक एक सोल्यूशन रिकर्सिवली निकालने की कोशिश करूंगा, उसकी मैं रिकर्सिवली मतलब बार बार निकालने की कोशिश करूंगा हर एक पॉइंट के लिए। फिर दैट इज हाउ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हाउ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन will be calculate for sub problem and how will they be combined। स्टेप थर्ड में करेंगे हम compute the value of objective function for sub problem and store the result, and स्टेप 4 में करेंगे compute the final value call the optimal solution। हमें कुल मिलाकर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही निकालना है इसके अंदर। अब इसके अंदर कहानी ये है कि हमारा पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक उसका नाम है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स चेन, ये प्रॉब्लम है हमारी जो कि सोल्व होगा डायनामिक्स से। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स चेन ये एक बार में समझ में आएगा नहीं तो दूसरी बार और समझा दूंगा मैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं MCM, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखेंगे हम कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी। डेफिनेशन हमेशा करते ही हम ये कि पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखेंगे, देन आफ्टर एल्गोरिथम लिखेंगे, देन एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, देन एक एनालिसिस करेंगे। तो हम पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन देखते हैं इसका। तो लिखेंगे गिवन ए चेन ऑफ मैट्रिक्स, एक सेकेंड, given a chain of matrix इसकी वैल्यू होगी A1, A2, A3 AN to be multiplied we need to find a parenthesis of this sequence such that number of operations performed and minimized is minimized ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन कहती है गिवन ए चेन ऑफ मैट्रिक्स A1, A2, A3, AN to be multiplied we need to find a parenthesization of this sequence such that the number of operation performed of minimized। तो इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन करेंगे, सेकंड में फॉर्मुलेशन करेंगे, और थर्ड में जो करेंगे वो क्या करेंगे, फाइनल सीक्वेंस निकालेंगे। हम इस पे नहीं जाते हैं, हम आते हैं इसके एल्गोरिथम पे, मैट्रिक्स चेन एल्गोरिथम पे आते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स चेन एल्गोरिथम है क्या एक्चुअल में। तो मैट्रिक्स चेन एल्गोरिथम का जो एक्चुअल में है वो है, लिखेंगे एल्गोरिथम जो है एल्गोरिथम में फर्स्ट एल्गोरिथम की जो पूरी स्टेप्स है वो सेम मैट्रिक्स चेन जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही है, लेकिन कुछ इसमें फॉर्मूला यूज होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स अंडरस्कोर चेन अंडरस्कोर ऑर्डर ब्रैकेट में P मतलब पैरेंथेसिस जो गिवन होगा। तो स्टेप फर्स्ट हमारा कहता है, स्टेप फर्स्ट जो है वो कहता है n इक्वल टू लेंथ ऑफ P माइनस 1। स्टेप 2 कहता है हमें, स्टेप 2 कहता है for I 1 to n तो सेट m I, j
इक्वल टू 0। स्टेप थर्ड जो है वो कहेगा, ये प्लीज उतारते रहना। स्टेप थर्ड कहता है फोर एल इक्वल टू 2 n। स्टेप फोर्थ कहता है स्टेप फोर आई इक्वल टू 1 2 n माइनस एल प्लस 1। तो सेट करेंगे, सेट j इक्वल टू आई प्लस एल माइनस 1, और यहाँ करेंगे एम आई कोमा जे इक्वल टू इंफिनिटी। और स्टेप 5 में करेंगे, स्टेप 5 प्लीज उतारते रहना। स्टेप 5 वो करेंगे 4 k इक्वल टू 1 टू j माइनस 1 सेट q इक्वल टू m i कोमा j प्लस m k प्लस 1 कोमा j प्लस पी आई माइनस 1 पी जे और पी के। यही फॉर्मूला जो तुम्हें रटना है, यही फॉर्मूला से पूरे सोल्यूशन निकलेगा। बाकी सारे तो फॉर लूप चल रहा था, ये चल लेना q इक्वल टू एम आई कोमा के प्लस एम के प्लस 1 कोमा जे पी आई माइनस 1 पी जे और पी के। ये फॉर्मूला ही रखना है, यही वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, इसी से q बनेगा और q को हमें बार बार सेट करना है। तो फिर आप इसे इफ q एम आई कोमा जे देन देखो देन एम आई जे इक्वल टू क्यू और एस आई जे इक्वल टू के। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप है स्टेप 6 में जो है वो करना है हमें, वो करना है रिटर्न एम एंड एस, एम की टेबल एंड एस की टेबल को हमें रिटर्न करना है एंड एग्जिट हो जाना है एंड एग्जिट। ये तुम्हारा एल्गोरिथम है। शायद एल्गोरिथम अभी तुम्हें शायद समझ में नहीं आया हो, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान से समझना, 10 मिनट के टाइम है तुम्हारे पास, ये 10 मिनट में न्यूमेरिकल हो जाएगा सोल्व। सिर्फ मैं 2 स्टेप्स कर पाऊंगा। एक चीज हमेशा याद रखना है कि जितने भी मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन का है वो सारे टफ है। इसका मीनिंग ये है कि 2-3 स्टेप्स मैं करूंगा, बाकी स्टेप्स आप फॉलो करना, करके मुझे व्हाट्सअप करने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल देखो कैसा न्यूमेरिकल है, मैं फिर एल्गोरिथम के अंदर भी आ जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर जो है गिवन होगा एग्जाम्पल में। हम एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल में बस गिवन है फाइंड द ऑप्टिमल पैरेंथेसिस ऑफ ए मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट हुज सीक्वेंस ऑफ डायमेंशन दिया हुआ है हमारे पास 5, 10, 3, 12, 5, 50, 6। ये हमारे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स में, डायमेंशन दिया हुआ है। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन निकालना है कि क्या निकलेगा। तो सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि पहले कि P0 की वैल्यू 5 है, P1 की वैल्यू 10 है, P2 की वैल्यू है 3 है, P3 की वैल्यू 12 है, P4 की वैल्यू जो है वो 5 है, P5 की वैल्यू जो है वो 50 है और P6 की वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और हम कहते हैं कि n इक्वल टू जो होता है वो होता है लेंथ p माइनस 1 इक्वल टू 6। हम जानते हैं इसकी वैल्यू यदि है 7 तो 7 माइनस 1 हो गया 6, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम यदि एल्गोरिथम का स्टेप फर्स्ट में जाते हैं, स्टेप फर्स्ट कहता है हमें कि स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। स्टेप फर्स्ट में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये सीखना पड़ेगा तुम्हें कि देखो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6।
और ये जो है मैट्रिक्स वो एस की मैट्रिक्स है, और सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा वापिस से 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे सेम टू सेम वापस बनाना है तुम्हें। 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बन जाएगा एम क्यू। ठीक है, और वापिस इसे लिख सकेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को फिल करना है हमें, इसका टॉप मोस्ट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें आ गया होगा, है ना। तो इसका जो टॉप मोस्ट जो आएगा वही तुम्हारा आंसर आएगा। अब टॉप मोस्ट आएगा कैसे वो देखते हैं हम। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में स्ट्रक्चर बना लिया हमने। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम कहेंगे कि जब आई इक्वल टू जे हो, जब i इक्वल टू जे हो, तो हमेशा जो m i कोमा j में हम भरेंगे 0। हम m की बात करते हैं, s बाद में भरेंगे, पहले m भर लेते हैं। ठीक है, तो m इक्वल टू i इक्वल टू, ये निकलता कैसे है बताता हूं मैं तुम्हें कि i कौन सी होती है और j कौन सा होता है। ठीक है, ये i होता है, ठीक है, ये i और ये j। तो देखो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो वो ये m11 कहलाता है, ये m22 कहलाता है, ये m33 कहलाता है, ये m44 कहलाता है, ये m55 कहलाएगा और ये m66 कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ 1 वैल्यू, मतलब जब दोनों इक्वल हो तब 0 भरना है हमें। तो हमने यहाँ 0 भर दिया, फिर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो यहाँ 0 भर दिया, यहाँ 3 है यहाँ 3 है 0 भर दिया, यहाँ 4 है यहाँ 4 है 0 भर दिया, 0 भर दिया, 0 भर दिया। तो हम कह सकते हैं कि m11 कोमा m22 या इक्वल टू m33 इक्वल टू m44 इक्वल टू m55 इक्वल टू m66 इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट में हमें 0 भरना है। तो ठीक है, फिर उसके बाद 0 भरने के बाद में अब चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में सबको इन्फिनिटी ले लो एक बार के लिए, इन्फिनिटी इसलिए ले लो कि उसके बाद तुम्हें मिनिमम तुम्हें यूज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखना क्या करता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखता हूं मैं कि यहाँ पे लिख सकता हूं कि m i कोमा j इक्वल टू इन्फिनिटिव। हमने फर्स्ट टाइम सबको इन्फिनिटिव ले लिया, इन्फिनिटी लेने के बाद जो मिनिमम होगा वो लेते जाएंगे हम। ठीक है, फिर आप निकालते हैं, ये यहाँ से निकालेंगे कि m i j इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो वहां लिखा हुआ था वही लिख रहा हूँ, वहां q इक्वल टू लिखा गया था, यहाँ m i j इक्वल टू लिख रहा हूँ। ये रटना है तुम्हें i लेस देन k लेस देन इक्वल टू j। ठीक है, k लेस देन इक्वल टू j, सॉरी एक बार, ये होगा i लेस देन इक्वल टू k और लेस देन j, ऐसा है। तो ब्रैकेट में आएगा m i कोमा k प्लस m k प्लस 1 कोमा j प्लस p i माइनस 1 p j और p k। अब इसी फॉर्मूला में हमें पुट करना है, तो हमने सब रख दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है i की 1, और जो i की 1 आ रही है और j की आ रही है 2। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। कैसे है, तो हम यहाँ से अब इस पर जाते हैं। तो देखो कि हमें यहाँ भरना है, ये यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे i की और j की है, तो ये देखो 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो यही चीज हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2। तो इस फॉर्मूला में फिट करेंगे हम m12 इक्वल टू क्या आएगा, i की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू k की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि 2 से तो छोटा और 1 के बराबर 1 ही आता है, यहाँ 2 आएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे m, i की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे 1 है, k की वैल्यू भी 1 है, प्लस m, k की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और j की वैल्यू 2 थी तो 2 प्लस p। सर 1.5 नहीं ले सकते क्या? अरे 1.5, ये 1.5 कहाँ से आएगा, किस अकॉर्डिंग आएगा? सिर्फ नहीं, फ्रैक्शन में नहीं जाना है इसमें वन पे ना, सिर्फ है ना इंटीजर वैल्यू में जाना है, तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू है ना, फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा ठीक है, है ना, इंटीजर वैल्यू। तो 1 i की वैल्यू अब यहाँ पे क्या 1 है, 1 माइनस p 0 हो गया, और j की वैल्यू वापस यहाँ पे 2 है तो p2 हो गया, k की वैल्यू 1 है तो p1 हो गया। हम वापस यहाँ पे वैल्यू निकालने जाएंगे तो इसकी तो नहीं, यहाँ m11 पे वैल्यू रखा हुआ है 0, हमने कहा दोनों i j इक्वल होता है तब 0 रखा होता है, m22 पे 0 प्लस p0 की वैल्यू गिवन है,
हमने P0 की वैल्यू यहाँ गिवन कर रखी है, देखो P0 की वैल्यू यहाँ 5 है, तो P0 की वैल्यू हम यहाँ लेंगे 5 इंटू हमने P2 की वैल्यू क्या ले रखी है, P2 की वैल्यू ले रखी है यहाँ पे 3, तो यहाँ करेंगे लेंगे 3 इंटू P1 की वैल्यू क्या ले रखी है यहाँ पे, हमने P1 की वैल्यू ले रखी है यहाँ पे 10, तो लेंगे यहाँ पे 10 लेने के बाद हम कहते हैं कि यहाँ आएगा 150 आ गया, हम यहाँ पे भरेंगे, यहाँ जो भरेंगे वो भरेंगे 150, फिर ये वापस यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, फिर से यहाँ 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 निकालेंगे, फिर यहाँ 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 निकालेंगे, यहाँ 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 निकालेंगे, और ये जो आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा आंसर। ठीक है, आज का टाइम खत्म होने वाला था, मैं 2 स्टेप्स और फॉलो कर लेता हूँ, देन आफ्टर आपको सारी स्टेप्स जो है करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि जब तक तुम यहाँ कर रहे हो वैल्यू, इस वाले इस रो में भरोगे वैल्यू, तब तक तो तुम्हें सिर्फ एक बार चलाना पड़ेगा, बाकी जब इस वाले वैल्यू पे आओगे, जब 3 वाले पे, तो 1 और 3, तो k की वैल्यू 2 आएगी, 2 भी आएगी और 3 भी आएगी, तो 2 और 3 आएगी, दोनों निकालने के बाद जो मिनिमम होगा वो यहाँ फिल होगा यहाँ पे। तो ये जब तुम 6 पे जाओगे तब यहाँ क्या होगा, 5 वैल्यू आएगी, k की वैल्यू 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, 5 भी आएगी। ठीक है, 5 वैल्यू को निकालने के बाद में फिर जो मिनिमम आएगी वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा लेंदी है, कल मैं वापिस इसको रिपीट करूंगा मैं कल सारा कुछ, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, पूछो।